यह कथा एक ऐसे युग की है जब धर्म संकट में था, अधर्म का बोलबाला था और सच्चे भक्त को जीना भी कठिन हो गया था। उज्जैन नगरी, जो कि महाकाल की पावन भूमि मानी जाती है, वहां का राजा चंद्रसेन स्वार्थी, अहंकारी और शिव भक्तों का घोर विरोधी था। उसकी मान्यता थी कि यदि लोग शिव की भक्ति करेंगे तो वे उसे नहीं मानेंगे। उसी उज्जैन में रहता था एक अत्यंत निर्धन लेकिन महान शिव भक्त, वेद प्रकाश। उसके पास न धन था, न जमीन, न परिवार, बस एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके भीतर एक छोटा सा शिवलिंग। वेद प्रकाश ने अपने जीवन को शिव को समर्पित कर दिया था। भोर होते ही वह शिप्रा नदी में स्नान कर बेलपत्र और जल लेकर महाकाल मंदिर जाता। वह घंटों तक ध्यानस्थ रहता, कभी महामृत्युंजय का जाप करता तो कभी लयबद्ध एयूएम महाकालय नमः की गूंज से वातावरण को शिवमय कर देता। लोग उसे पगला बाबा कहने लगे थे, क्योंकि वह संसार से दूर एक ही नाद में लीन रहता था, शिव शिव शिव। उज्जैन के सैनिकों को राजा ने आदेश दे रखा था, जो भी शिव भक्ति करे उसे दंड ऐद किया जाए। राजा को डर था कि शिव भक्तों की भक्ति उसके सिंहासन को डगमगा देगी। एक दिन सैनिकों ने वेद प्रकाश की झोपड़ी पर धावा बोल दिया। उन्होंने उसका शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग के पास पहुंचे, उनमें से एक सैनिक की आंखें अचानक अंधी हो गईं, दूसरे के हाथ कांपने लगे और तीसरे के मुंह से अनजाने में एयूएम नमः शिवाय निकल पड़ा। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हुआ। उसने कहा, क्या एक निर्धन ब्राह्मण मेरी सत्ता को चुनौती देगा? कल सूर्योदय से पहले इसे बंदी बना लिया जाए। इस अपमान और संकट को देखकर वेद प्रकाश और अधिक गहराई से भक्ति में डूब गया। उसने उज्जैन के पास के एक प्राचीन और निर्जन क्षेत्र काल वृक्ष वन में जाकर 31 दिनों की घोर तपस्या का संकल्प लिया। वह बिना अन्न जल के केवल शिव के नाम पर जी रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और मन केवल शिवमय। उसकी साधना इतनी तीव्र हो गई कि वृक्षों के पत्ते गिरने लगे, आकाश में बिजली सी चमकने लगी। उसकी साधना के 21वें दिन महाकालेश्वर मंदिर में स्वयं शिवलिंग से रुद्र ध्वनि निकली। पुजारियों ने देखा कि मंदिर के चारों ओर अग्नि के घेरे बन गए हैं और एक दिव्य गंध वातावरण में फैल रही है। राजा चंद्रसेन को जब पता चला कि वेद प्रकाश तपस्या कर रहा है और उज्जैन के लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर शिव की ओर लौट रहे हैं, तो उसने उसे मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। सैनिकों ने तपस्या से उठते हुए वेद प्रकाश को पकड़ लिया, लेकिन वेद प्रकाश मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम मेरी देह को बांध सकते हो, आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा तो शिव में लीन है। उस रात जब वेद प्रकाश को कालकोठरी में बंद किया गया, तब उसने आंखें मूंद कर एक अंतिम पुकार लगाई, हे महाकाल, यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो मुझे मृत्यु से पूर्व आपके दर्शन हो। यदि आज आप न आए तो भक्तों का विश्वास डगमगा जाएगा। रात्रि का तीसरा प्रहर था। पूर्णिमा की रात थी, लेकिन आकाश में अंधकार छा गया। अचानक आकाश फटा, बिजली कड़की और शिप्रा नदी की लहरें उफान पर आ गईं। राजमहल की दीवारें कांपने लगीं। फिर वहां एक विकराल आवाज गूंजी, काल भी मुझसे डरता है, मैं हूं महाकाल। और तभी प्रकट हुए भगवान शिव अपने महाकाल रूप में। उनका शरीर भस्म से ढका था, त्रिनेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रहा था। उनके माथे पर चंद्रमा की जगह एक जलता हुआ सूर्य था। उनका एक हाथ त्रिशूल, दूसरा डमरू और तीसरा वेद प्रकाश को आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ। राजा चंद्रसेन भय से कांप उठा। उसने तीर चलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ जड़ हो गए। महाकाल ने गर्जना की, जो भक्त की आह को अनसुना करे वह स्वयं कालग्रस्त हो जाता है। एक ही क्षण में महाकाल ने त्रिशूल उठाया और चंद्रसेन को उसी महल में भस्म कर दिया। पूरा उज्जैन नगरी रोशनी से भर उठी और मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजने लगे। कथा का अंत। महाकाल ने वेद प्रकाश को मुक्त किया और कहा, वत्स, तुमने जो तप किया है उसने मुझे बांध दिया। तुम अब मेरे प्रिय हो। उज्जैन का उद्धार अब तुम्हारे माध्यम से होगा। वेद प्रकाश ने आगे जाकर महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और जीवन भर महाकाल के नाम पर अन्नदान, ज्ञानदान और भक्ति का दीप जलाता रहा। शिक्षा और भावार्थ। महाकाल केवल मृत्यु के देवता नहीं हैं, वे विश्वास के संरक्षक हैं। सच्ची भक्ति से महाकाल स्वयं प्रकट हो सकते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास यदि भक्ति हो तो सब कुछ होता है। अगर आपको इस कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एवं कमेंट्स जरूर करें। आपकी सहयोग से ही हम प्रेरित होते हैं।